तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, एक मेरे फॉलोअर ने सजेशन दिया कि वीडियो का बैकग्राउंड वाइट रहे तो अच्छा रहेगा, और ये बहुत अच्छा सजेशन था। तो मैंने उस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज एक खास इवेंट अचानक से प्रपोज हुआ था। आरबीआई का अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस हुआ था। और तो मैंने ट्विटर पे पहले ही बोल दिया था कि ये 10 बजे अनाउंसमेंट है और आज वेडनेसडे का दिन है। तो जब तक अनाउंसमेंट खत्म नहीं हो जाती, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उससे मुझे एक दो लोगों ने पूछा भी था कि कॉल सेल कर सकते हैं क्या, क्योंकि जनरली आरबीआई अगर ऐसे दिन पे आता है तो और मार्केट गिर रहा है कई दिनों से, खासकर बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो 20% अपने टॉप से गिर चुका है। तो लोगों की उम्मीद रहती है कि आरबीआई आगे सपोर्ट करेगा और उसकी कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होगी जिससे किसी न किसी सेक्टर को फायदा मिल सकता है, या बैंकों को जनरली फायदा मिल सकता है, या एनबीएफसीज को फायदा मिल सकता है। तो मैंने इसका यही जवाब दिया था कि शुरुआत में वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, प्रीमियम इतने बिल्टअप होते हैं। प्रीमियम चूंकि ज़्यादा होता है तो आप ऑप्शन बाय नहीं कर सकते हो, और ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने की उम्मीद रहती है कि अगर आपने ऑप्शन सेल किया हुआ है तो अगर आपका टाइट स्टॉप लॉस तो जल्दी हिट हो जाएगा। ये मैंने ट्विटर पे भी बोला था और मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था। उम्मीद करता हूँ आपको इस एडवाइस का फायदा हुआ होगा। बहुत लोग मैंने ट्विटर पे देखा जो सिस्टम ट्रेडर भी हैं, या वो किसी एल्गो को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने काफ़ी डिस्कस किया कि आज स्लिपेज भी बहुत हाई था बैंक निफ्टी में, जो कि आपको यहाँ के ग्राफ में भी दिखेगा। ये आपका 5 मिनट का ग्राफ मैंने लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का, और इसमें आप देख सकते हो कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी, ये 10 बजे वाली कैंडल है, अचानक से मार्केट ने डिप लिया। ना केवल आज का उसने लो एफर्टलेसली क्रॉस कर दिया, और उसने कल का भी जो लो था, जो पिवट लो था, वो भी उसने तुरंत क्रॉस कर दिया। ये 5 मिनट की कैंडल में आपको चीज दिख नहीं रही होगी पूरी पूरी। अगर आप 1 मिनट की कैंडल लगाएंगे तो आप देखेंगे ये 1 मिनट की कैंडल है आपकी 10 बजे की। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तभी जो है ये अचानक से ये डिप आया। किसी को नहीं पता ये डिप क्यों है, और अचानक से बाइंग भी आई। जनरली जब ऐसा मार्केट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है, नेल बाइटिंग रहता है कि क्या अनाउंसमेंट होगी, तो पंटर लोग इस इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हैं अचानक से सेलिंग करके, और उनके नीचे ही बाई ऑर्डर लगे होते हैं, और वो आपका स्टॉप लॉस पूरा एक झाड़ू से, वैक्यूम क्लीनर से समेटते हुए आगे निकल जाते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ। तो आगे के लिए अपने को ये सीखना है कि अगर कोई मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेजर न्यूज है, तो आप या तो बहुत छोटी पोजीशन लीजिए विथ अ वेरी वाइड स्टॉप लॉस। और अगर पोजीशन नहीं ले सकते हैं, अगर आपका ऐसा कंपल्शन नहीं है, अगर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप कोई पोजीशन लीजिए ही मत, जब तक कि वो अनसर्टेनिटी या न्यूज खत्म नहीं हो जाए। हम लोग करेंसी में भी ट्रेड करते हैं, तो अक्सर जो डेटा आने वाला होता है उस टाइम करेंसी में बहुत वोलेटिलिटी आ जाती है, डेटा से जस्ट पहले भी और डेटा के 1 मिनट के बाद भी। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपने हमेशा ट्रेड लेना है ऐसी जरूरत नहीं है। जब सिचुएशन कंड्यूसिव है तभी ट्रेड लेना है। हो सकती है आपके एक या दो इंट्राडे ट्रेंड मिस हो जाए, लेकिन ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा। तो ये एक लर्निंग आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में, मुझे लग रहा था कि गैप डाउन ओपनिंग होगी। और ट्रेडर का अक्सर होता है कि अगर कुछ भी बोले तो आधे टाइम तो गलत हो जाता है, और उसको आप कैसे हैंडल करते हो, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो, ये आपका जॉब होता है। तो आज जो है सुबह में ही पता लग गया था कि आरबीआई की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो सिंगापुर निफ्टी में वैसे ही काफी बुलिश दिखाई दे रहा था। तो ये गैप अप ओपनिंग हुई है। मैंने कॉल सेल किए हुए थे, लेकिन सरप्राइजिंगली कॉल्स को मैंने होल्ड किया, और ज्यादा उसमें सुबह तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, कोई मैनेज नहीं करना पड़ा। मेरा एक फिक्स स्टॉप लॉस मैं लेके चला था आउट ऑफ द मनी कॉल में, और वो इजीली मैनेज होता रहा। उसके बाद ड्यूरिंग द डे क्या हुआ उस पर हम लोग अभी आते हैं। आज आपको एक नई चीज मैं दिखाने वाला हूँ, जो एक नई लर्निंग मेरे हिसाब से आपके लिए होगी। और वो ये है कि इस इवेंट को ट्रेड कैसे करना है अगर ऐसी इवेंट होती है। ये हमको पता है कि किसी भी इवेंट के टाइम जो है वो वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑप्शंस का, या ये जस्ट मैं क्या फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ बेटर दिखता है तो कोई बात नहीं, आप वो फॉलो कर सकते हो। लेकिन ये जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब इवेंट अपना हुआ था, तो उस टाइम पे आप देखोगे तो तकरीबन 32,500 के आसपास का
32,500 के आसपास का प्राइस चल रहा था। अगर आप उस टाइम का स्ट्रैडल अगर आप देखोगे, या एक जो ये डिप आया था उसके बाद भी यहाँ 32,500 का था, और इवेंट को पूरा आप ओवर हो जाने दो, और उसके बाद अगर आप उसमें पोजीशन लेते हो, इवेंट के बाद की बात हो रही है, लेकिन कब पोजीशन लेना है, तो ये मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये tradingtick.com फ्री वेबसाइट है, इस पे आप जाके स्ट्रैडल का ग्राफ देख सकते हो। तो मैंने बैंक निफ्टी का 32,500 का स्ट्रैडल का ग्राफ निकाला हुआ है। आप देखोगे तो ये 10 बजे का ये इवेंट में जब अपटिक वगैरह आया तब की बात चल रही है। इसको सेटल हो जाने दो, इस ग्राफ को आप फॉलो करो ड्यूरिंग द डे। अगर मैं सिर्फ इवेंट स्पेसिफिक आपको बता रहा हूँ, और जैसा कि आपने पहला वीडियो अगर मेरा देखा होगा, जो स्ट्रैडल का जो मैंने आपको एक सेटअप भी शेयर किया था, तो उसमें भी मैंने बोला था कि इवेंट के दिन नहीं करना है, क्योंकि आपके दोनों साइड के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, मतलब इवेंट के टाइम नहीं करना है। लेकिन जब एक बार इवेंट खत्म हो जाती है, और अगर आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, तो मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इवेंट को सुनो, उसको समझने की कोशिश करो कि उसमें हो क्या रहा है। जैसे मैंने ट्विटर पे बहुत पहले ही डाल दिया था, इवेंट जब चल रहा था तभी डाल दिया, इसका मेन टेक अवे क्या था कि वैक्सीन मेकर्स को और जो सर्जिकल इक्विपमेंट मेकर्स हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट मेकर्स हैं, उनको एक स्पेशल रिलीफ दिया जा रहा है। तो वो समझ में आ गया कि अर्जेंसी का पार्ट क्या था, कि आरबीआई चाहती थी कि लगे कि कुछ हम भी कोविड के लिए कर रहे हैं, और बहुत अच्छा प्रयास है, अच्छा कदम है, और उससे ये जो रिलीफ मिलेगा वैक्सीन मेकर्स को या इक्विपमेंट मेकर्स को, उनको बैंक से फंडिंग लेना आसान हो जाएगा। बैंक्स को फैसिलिटेट कर दिया है। वो डिटेल आप देख लोगे, मैं इस वीडियो में नहीं कवर करने वाला हूँ, बहुत ही इजी डिटेल्स हैं। वो एक था, और स्मॉल बैंक्स को भी रिलीफ दिया था, उसको कैसे टैकल किया अभी एक 5 मिनट में हम लोग आते हैं उस पर। तो ये आप स्ट्रैडल का अगर ग्राफ देखोगे, तो स्ट्रैडल के ग्राफ में जब ये इवेंट ओवर हो जाता है, तो आप यहां पे कहीं पोजीशन लो। आप देखोगे आराम से अब डिके शुरू हो गया है। डिके शुरू हो गया मतलब जिन्होंने ऑप्शंस बाई भी किया होगा, वो भी अब अपना पोजीशन काटना शुरू करेंगे। डिके शुरू हो गया, तो यहां कहीं पोजीशन लो। और इवेंट का जो हाई था, इससे भी थोड़ा ऊपर, तो अगर आपने पोजीशन लिया है समझो 750 पे, तो आपका 850 पे आप स्ट्रैडल का कंबाइंड प्रीमियम रखो। ठीक है, 750 पे आपने पोजीशन लिया, 850 पे आप इसका वो रखो। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 50% ऑफ द टाइम, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना है। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे होली ग्रेल नहीं बता रहा हूँ, कोई जड़ी बूटी नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर एक ही ट्रेड लेना है और फिर तो रिटायर हो जाना है। लेकिन तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ कि मैं कैसे हैंडल करता हूँ, यहाँ पे आप स्ट्रैडल लोगे, और इसमें अगर आपने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, तो जैसे ही आपके 100 पॉइंट बन जाते हैं, स्ट्रैडल जो होता है या ऑप्शन सेलिंग में ऐसी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसमें क्या होता है कि मीन रिवर्टिंग ज्यादा होती है, आपको कभी भी एक स्पाइक आ सकता है। तो जब आपका 1:1 हो चुका है, मतलब आपने 750 पे सेल किया है, और आपका 850 यानी कि 100 पॉइंट का आपका एसएल था, अगर आपको इसमें 100 पॉइंट मिल गए, जब ये 650 चला गया है यहाँ पे, तो आप आधा बुक कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद आप वेट करोगे, उसके बाद आप दूसरी पहली स्पाइक का वेट करोगे। जो जब स्पाइक आती है, यहां पे आप बाकी का 700 पे बाकी का निकाल सकते हो, या फिर आप पूरे दिन भी वेट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा दिन सुबह का मिल गया है, तो काफी कम चांसेस होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। हिट भी हो सकता है, लेकिन आपने चूंकि आधा बुक कर लिया है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में हो गए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इवेंट खत्म होने देना है, मार्केट में स्मूथ डिके शुरू हो जाए, और उसके बाद आप स्ट्रैडल सेल करोगे विद अ कंबाइंड एसएल ऑफ जो आज का हाई होगा उससे थोड़ा ऊपर ही रखना है। मतलब मैं आपको क्रूडली बता रहा हूँ 850 है। वैसे तो जब आप करना बैठोगे, करना चालू करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रखना बेटर है। मेरे हिसाब से 850, और जैसे ही वो 1:1 आ जाए तो आधा बुक कर लो, और बाकी का आधा पूरे दिन भी रन कर सकते हो। जो स्पाइक भी आएंगे, अगर आपने यहाँ कहीं पोजीशन ली होती तो ये स्पाइक आपको खा जाता है, लेकिन अगर आपने पहले से पोजीशन ली हुई है तो आप ये स्पाइक भी हैंडल कर लोगे। और ध्यान रहे, इसमें कोई एडजस्टमेंट में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधे स्टॉप लॉस ही सजेस्ट कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप एडजस्टमेंट करते हो, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ती जाती हैं, तो आप ब्रोकरेज भी ज्यादा पे करते हो, आपका स्लिपेज भी बढ़ता जाता है। और एडजस्टमेंट जो है इवेंट स्पेसिफिक डे में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं नहीं सजेस्ट करता हूं कि आप एडजस्टमेंट करो, इजीली आप बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये एक नई चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप इवेंट के दिन कैसे हैंडल कर सकते हो, या अगर कभी भी ऐसा लगे कि कुछ भी होने वाला है, कोई टेंशन है जो जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी में बिल्डअप था और अचानक से स्मूथ दिखे आ रहा है, तो आप ऐसे कंबाइंड स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूं कि इसमें सक्सेस रेट 50% के आसपास ही है, लेकिन आपको ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देके जाता है। तो ओवरऑल जब आप ढेर सारी ट्रेड्स करोगे इस टाइप की, तो आप देखोगे कि आपको फायदा होगा। ये हुआ जो एक नई चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बीच में एक थोड़ा सा ब्रेक लूंगा दोस्त, और आपको बस ये बताना चाहूंगा कि बहुत लोग वीडियो देख के जा रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं।
तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, दिल से बुरा लगता है, सच बता रहे हैं। इतनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, रोज वीडियो बनाना दोस्त आसान नहीं होता है। अभी मतलब पूरा मार्केट झेलो और ढेर सारे स्टॉप लॉस लो, और उसके बाद जो है आप लोग देख के चले जा रहे हो, और एक एक छोटा सा लाइक तो बनता है यार, दिल से बुरा लगता है। इसलिए थोड़ा सा मेरी हेल्प करो, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई परोपकार कर रहा हूँ, मैं बड़ा यार, मुझे फेमस होना है, फेमस होना मतलब अपनी रीच बढ़ानी है, और आपकी मदद चाहिए मुझे। तो मुझे ये फोटो आपको दोबारा ना दिखानी पड़े, इसलिए अगर अगर मेरे वीडियो पे 700-800 व्यूज आए हैं, तो 700-800 लाइक भी आने चाहिए ना, अगर आपको बुरा नहीं लगा तो, राइट? तो थोड़ी मेरी मेहनत को रिवॉर्ड करो आप, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी में भी सिमिलर ही था कंडीशन। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको एक पॉइंट पे बोला था कि एक्सप्लोसिव मूव आने वाली है। तो ये 5 मिनट का जैसे ग्राफ आप देखोगे ना, तो यहां पे कहीं मैंने आपको बोला था, तो यहां पे ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा था और वॉलेटिलिटी एकदम से कम हो गई थी। मैं यहां पे एटीआर इंडिकेटर आपको लगा के दिखाता हूं। इसकी सेटिंग दोस्त मुझे 20 की सेटिंग ज्यादा अच्छी लगती है 14 के बजाय। जो डिफॉल्ट सेटिंग 14 की होती है, मुझे 20 की अच्छी लगती है। तो इसमें आप देखोगे तो इसका एटीआर शार्पली कम हो गया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कहीं आपको टेलीग्राम पे डाला था, और यहाँ पे आप देखोगे तो एटीआर बहुत ही तेजी से कम हुआ था। सुबह शार्पली बहुत हाई था। तो इसका मतलब है कि जब छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं ढेर सार, तो अचानक से लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए एक बड़ी मूव आती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने स्ट्रैडल सेल किया हुआ है, तो जब एटीआर में ऐसा लगे कि एकदम अपने ये एवरेज रेट पे पहुंच गया है पहली बार, तो वहां पे आप अपना बुक कर लो, निकल जाओ, वेट मत करो, एडजस्टमेंट मत करो। एडजस्टमेंट बहुत ओवर रेटेड है दोस्तों, बहुत स्किल का काम है। अगर आप नए हो तो एडजस्टमेंट मत करो, सीधे प्रॉफिट लो निकल जाओ, नहीं तो स्टॉप लॉस लो निकल जाओ। ये हो गया अपना निफ्टी बैंक निफ्टी की बातें। कल के लिए आप पूछोगे तो आज मार्केट बहुत ही यूनिक तरीके से एक हाई पॉइंट पे क्लोज हुआ है, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। ये अपना सॉरी बैंक निफ्टी का ग्राफ है, और आप निफ्टी का भी ग्राफ देखोगे तो जब ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से हाई पॉइंट पे क्लोज होता है, तो अगले दिन गैप अप के काफी अच्छे चांस मिलते हैं। ध्यान रहे, मैं कोई नॉस्ट्राडामस नहीं हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, आधे टाइम गलत हो जाता हूं, लेकिन उसके बाद भी आपको कैसे पैसा बनाना है वो आप ध्यान से देखो। तो गैप अप की उम्मीद लेके मैं चल रहा हूं। मैंने पुट सेल किया हुआ है, और क्योंकि वेडनेसडे है, तो अगर अच्छा गैप अप मिलता है तो पुट सेल में फायदा होगा। तो ये कल की स्ट्रेटजी निफ्टी और बैंक निफ्टी की है। उसके बाद जैसा ओपन होगा उसके हिसाब से उसको टैकल करेंगे। आज मैंने टेलीग्राम पे दो बातें आपको बताई थी, एक तो पीएनबी डिस्कस किया था, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि अगर मैं आपको कोई चीज मार्केट ओपन होने से भी पहले डिस्कस कर रहा हूं, तो उसको, मेरी बात को या किसी की भी बात को गॉस्पेल ट्रूथ लेके नहीं चलना है कि अरे यार इसने बताया है तो जरूर इसमें बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है, मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूं। तो पीएनबी मुझे लगा था कि चूंकि ये आरबीआई की अनाउंसमेंट आने वाली है, तो पीएनबी अच्छा चलेगा। लेकिन पीएनबी जैसे ही ओपन हुआ है, ये आपका पीएनबी का मैंने ग्राफ खोला हुआ है, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं आप। ये आज जैसे ही ओपन हुआ है, और ऑलमोस्ट कल के हाई पे ओपन हुआ है, और एक साथ बहुत तेजी से गिरावट आई है। और दोस्तों आपको अभी तक अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पहली कैंडल रेड बनी है तो अपने को क्या करना है। तो मैंने पीएनबी पे कोई ट्रेड नहीं लिए, और मैंने मार्केट ओपन होने से पहले बोला था इट इज अ गुड कैंडिडेट। लेकिन आप समझ जाओगे अगर पहली कैंडल ही ऐसी बन रही है तो अपने को क्या करना है, या तो आप दूर रहो। कल के लिए अगर आप देखोगे तो पीएनबी अब ये जो है एक बहुत बड़े बॉक्स को 5 मिनट में ब्रेक कर रहा है। 1 आवर में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, तो कल की मूव इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन अभी मैं पीएनबी पे कोई भी टिप्पणी कल के लिए नहीं कर रहा हूं। दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज का रीजन आपको पता ही होगा। मैं फिर से जो नए लोग हैं उनके लिए फिर से बता देता हूं। अपने को एनएससी प्री ओपन पेज पे जाना है, और वो पेज पे आप देखोगे तो ये 9:08, 9:09 पे पॉपुलेट हो जाता है। और उसके बाद एफएनओ स्टॉक को ट्रैक करता हूं मैं। आरती इंडस्ट्री केवल एक ऐसा स्टॉक है जो 7% ऊपर था। दूसरा, सेल भी है, लेकिन सेल हम जनरली 5% से जो ऊपर होता है उसी को देखते हैं। इसका कारण ये है कि जिसमें बहुत बड़ी गैप अप या बहुत बड़ी गैप डाउन होगी, वो जनरली क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी करेक्ट नहीं होती है।
जैसे अगर ये 7% पे ओपन होने वाला है तो हो सकता है कि नौसिखिया लोगों ने, ऐसा बोलते हैं कि रिटेल मार्केट को ओपन करता है और हमेशा जो है वो मार्केट को जो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो मार्केट को बंद करते हैं। तो हो सकता है नौसिखिया लोगों ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं था तो उसको बहुत किसी न्यूज के अंदेशे में या कुछ न्यूज रही होगी या रिजल्ट रहा होगा, मुझे नहीं पता है, तो इन्होंने बहुत ऊपर ओपन कर दिया हो। तो उसके बाद ये हमारा एक कंटेंडर बन जाता है कि भैया ये तेज तो मूव करेगा, भले ऊपर जाए या नीचे जाए, इट इज गोइंग टू मूव फास्ट। बहुत लोगों ने अदानी पोर्ट भी पूछा है, मैंने अदानी पोर्ट रिकमेंड नहीं किया था। ये अच्छी बात है कि मेरे बताए हुए, मेरे सिखाए हुए कॉन्सेप्ट पे आप किसी दूसरे स्टॉक पे भी वो लॉजिक लगा के पैसा कमा पा रहे हो, सीख पा रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। मैंने अदानी पोर्ट में ट्रेड भी नहीं किया और मैंने ट्रैक भी नहीं किया। तो ये आज आरती इंडस्ट्रीज था। आरती इंडस्ट्रीज का हम लोग एक बार ग्राफ देख लेंगे। ये आपके सामने 1 मिनट ग्राफ खोला हुआ है, तो आप कहीं यहाँ पे इसमें एंट्री मारोगे। आज मैंने जो ट्रेड करा, आपको थोड़ा अगर आप सीख रहे हो तो वार्न करना चाहूंगा कि आज आरती इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा स्लिपेज था। तो ध्यान रहे, स्लिपेज को भी अकाउंट करके चलना है। जरूरी नहीं कि आपको एंट्री यहाँ मिले, हो सकता है आपको एंट्री यहाँ पे मिले दूसरी मिनट की कैंडल खत्म होते होते, या यहाँ पे मिले। उसके बाद ये स्टॉक खुलने के बाद ही गिरना चालू हो गया था, तो आपको आराम से 1:2 1:3 मिल, जब ये एकदम स्टैग्नेट कर गया और इसने अपना यहाँ पे पिवट तोड़ा, यहाँ पे कहीं आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और नहीं तो इसको आप पूरे दिन भी कैरी कर सकते हो। स्टॉक में फिर पूरे दिन कुछ ज्यादा हुआ नहीं, लास्ट में जब मार्केट रैली हुआ फिर भी आप यहीं पे जाके स्टॉप लॉस आप लोगे ही, राइट। और नहीं तो पूरे दिन भी कैरी करोगे तो आपके कॉस्ट प्राइस पे आके बंद होने वाला था ये। मैंने इसको यहाँ पर जो है निकाल दिया था। तो आरती इंडस्ट्रीज वाज अ गुड शॉट इन द बिगनिंग, यही एक मैंने आपको बताया था ट्रेड। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि कैसे शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों, मैंने, आप मेरे सारे वीडियो नहीं देख रहे हो, मैंने शायद पहले या दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि चार्टिंग पे जाना है अपने को। चार्टिंग पे ढेर सारे स्क्रीनर्स बने हुए हैं, जैसे कि मैंने एक स्क्रीनर उठाया और चार्टिंग, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे ये फ्री रिसोर्सेज के बारे में आपको बताऊं। ये इसका कोई मुझे वो नहीं है, इसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है या कोई हमारा टाई अप नहीं है, लेकिन मुझे जनरली अच्छा लगता है, इनका इंटरफेस भी अच्छा है। इसमें स्क्रीनर्स में जाना है, स्क्रीनर्स में आप कुछ भी टाइप कर दो, जैसे मैंने डॉनचेन में ब्रेकआउट का बहुत बड़ा फैन हूं तो डॉनचेन टाइप कर दिया, उसमें 34 डे डॉनचेन टाइप है। इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ये कैश सेगमेंट में है तो इसको आपने फ्यूचर्स में डाल दिया। अपने खुद के फॉर्मूले भी लिख सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब। और मान लीजिए कि 34 डेज है, इसको आपने 55 डेज कर दिया। तो आज के जितने फास्ट मूवर्स थे वो आपको सब दिख जाएंगे। तो इनको आप एक एक करके, जब आप जैसे कि अगर SBI लाइफ को मैं ओपन करता हूं, तो ये आपका SBI लाइफ ओपन हो गया। अब आप देखोगे कि ये मल्टी डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, आज फेल कर गया। अगर कल फिर से ये ओपन होता है अपने हाई से ऊपर, तो इट बिकम्स ए वेरी गुड कंटेंडर। तो इस तरीके से ही हम नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। तो ये हो, अब एक किसी ने ये भी पूछा था मुझसे कि मतलब अगले दिन के लिए प्रिपरेशन में और क्या क्या करना है। तो आपको ये बताऊं, मैं जो करता हूं, फिर से NSE की साइट पे जाता हूं और NSE की साइट पे टॉप गेनर टॉप लूजर जो है बंद होने से पहले ही देख लेता हूं। 3 बजे के आसपास देखना शुरू कर देता हूं अगले दिन की तैयारी करते हुए। तो ये आप देखोगे तो लूजर्स में गोदरेज प्रॉपर्टी और ये आपका एलेम्बिक फार्मा जो है, बढ़ते हुए मार्केट में जब बैंक निफ्टी भी अपने हाई पे क्लोज हुआ है, निफ्टी भी हाई पे क्लोज हुआ है, तो ये दोनों स्टॉक जो है उस दिन 4% से ज्यादा नीचे थे, और अदानी पोर्ट भी। तो इनको मैं अलग से अपनी वॉच लिस्ट में रख लेता हूं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये मैंने रखा हुआ है, अदानी पोर्ट रखा हुआ है, गोदरेज प्रॉपर्टी रखा हुआ है। इनको आप अलग से एक बार देख लो, और ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको। तब जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी हम डेली चार्ट देख रहे हैं, तो इसने अपना क्रूशियल लेवल जो है नीचे के साइड पे ब्रेक किया हुआ है। तो कल अगर ये आज से नीचे गैप डाउन देता है, तो इमीडिएटली ओपन करने के 5 मिनट के बाद इट विल बी अ शॉर्ट, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे तो कहां है सपोर्ट, बहुत नीचे है, राइट। तो ये इस तरह से देखते हैं, पहले NSE के टॉप गेनर वाले पेज पे जाने का, वहां देखने का कि कौन सा स्टॉक ऑड दिख रहा है राइजिंग मार्केट में। ऐसे मार्केट में जो एकदम ऊपर बंद हो रहा है, 2 स्टॉक 3 स्टॉक ऐसे हैं जो 4-4 5-5% की गिरावट दे रहे हैं। और स्टॉक में बड़ी गिरावट दोस्त खासकर ऐसे लिक्विड काउंटर्स में तभी होती है जब कोई बड़ा आदमी सेल कर रहा होता है। और बड़ा आदमी तभी सेल कर रहा होता है जब उसके पास कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन होती है। वो हमारे आपकी तरह अंडरवियर पहन के टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा होता है अपने रूम में, उसके पास टिप होती है, ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, कई बार उसके पास कनेक्शंस होते हैं, तो इसलिए उसने सेल किया। ये गोदरेज का आप देखोगे तो 5 मिनट का ग्राफ आज देखोगे, पूरे दिन इसमें सेलिंग हुई है। और पूरे दिन सेलिंग के बाद
जबकि मार्केट आपने देखा ना कि आरबीआई की मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई, लेकिन इसमें सेलिंग नहीं खत्म हुई है दोस्तों। और ये सेलिंग एक दिन में नहीं खत्म होगी, कल भी चालू रह सकती है। हाँ, अगर कल मार्केट बहुत तेज ओपन होता है ओवरऑल, या गोदरेज प्रॉपर्टी उल्टा दे देता है, मान लीजिए कि कोई दूसरा इन्वेस्टर आ गया जिसने उल्टे में खरीद लिया, तो अपने को इसमें कुछ नहीं करना है। अपने एक कंडीशन बहुत जरूरी है, और वो क्या है कि इसकी ओपनिंग आज से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये गोदरेज प्रॉपर्टी। एलेम्बिक में जैसे मैंने आपको बताया, एनएससी का जो पेज था उसमें एलेम्बिक भी था, तो एलेम्बिक भी एक बार देख लेते हैं। ये कौन सा, हाँ, एपीपी पीपीएल ये। अब इसमें ये देखो बहुत बड़ा बॉक्स बना रहा है डेली में, तो ये हमारा कोई कैंडिडेट नहीं बनेगा। ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। आपको एक ही रूल सब में नहीं लग सकता, आपको इग्नोर करना भी सीखना है। ठीक है, तो ये हमने इग्नोर कर दिया। और हम अदानी पोर्ट तो खैर आज बहुत लोगों ने ट्रैक किया ही होगा। अदानी, आरती इंडस्ट्रीज हो गया। ये अपना अदानी पोर्ट का ग्राफ है, 5 मिनट का। तो आज अदानी में भी काफी सेलिंग आई थी, पहली कैंडल ही बहुत बड़ी बनी थी आप देखोगे तो। और उसके बाद ये स्टॉक ने बेचारे ने मुड़ के नहीं देखा, लेकिन नीचे के लेवल पे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है इसको। और मैं 1 आवर चेक करता हूँ, 5 मिनट चेक करता हूँ, और डेली चार्ट चेक करता हूँ, और सिर्फ ब्रेकआउट देखता हूँ। मैं कोई दूसरे तरीके का कोई टेक्निकल नहीं देखता हूँ। अभी ये बॉक्स के अंदर ही है दोस्तों, तो ये इसको अभी हम छोड़ देंगे। अदानी पोर्ट में हम कल के लिए मैं इसको एटलीस्ट वॉच लिस्ट में नहीं रखूंगा, अनलेस कल कुछ बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए या कुछ कोई कोई ऐसी नई इंफॉर्मेशन आ जाए कल, तो उसको मिड मार्केट में देख लेंगे। लेकिन पहले से मैं डिसाइड नहीं करूंगा इसके बारे में। तो ये नीचे के साइड में हमने 3 स्टॉक देखे, क्यों देखे? क्योंकि ये आज के सबसे बड़े लूजर्स थे, और उसमें हमको गोदरेज प्रॉपर्टी ऐसा मिला कि बहुत ही क्रूशियल है, इसको ध्यान से लिख लीजिए। आज जैसे आपने देखा ये लुपिन को का अगर आप ग्राफ देखोगे, ये डेली ग्राफ, तो आज ये मैंने आपके लिए 5 मिनट का ग्राफ निकाला हुआ है। आज इसने मल्टी डे का हाई ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसमें पोजीशन नहीं ली, क्योंकि ये ठीक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू थी उस टाइम ये हाई आया था, और उसके बाद ये एकदम से फ्लाई ही कर गया, मेरे लेवल से बहुत ऊपर निकल गया। लेकिन इसको आपको पहले से कैसे पता होगा कि ये हमको ट्रैक करना है? तो ये आप देखोगे, तो जब ये मल्टी डे आप देखोगे, तो ये लुपिन का 1 डे का ग्राफ मैंने निकाला हुआ है, लुपिन का। तो ये मल्टी डे हाई आज इसने ब्रेक किया है। और हमको कैसे पता चलेगा कि मल्टी डे कौन सा स्टॉक हाई ब्रेक करने वाला है? जब हम किसी भी तरीके का स्क्रीनर यूज करेंगे, जैसे इसमें आप देखोगे लुपिन आज भी आ रहा है, कल भी आया था। ठीक है, या आज आपने जो अगर 10 बजे 11 बजे रन किया, फ्री वर्जन इसका 15 मिनट लेट होता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम वॉच लिस्ट तो पहले से ही बना लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट में फ्री चीजें इतनी ज्यादा दी हुई हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि यूज क्या करना है। तो ये हो गया कि कैसे पता चलेगा। सिमिलरली आज हम जो टॉप गेनर्स देख रहे हैं एनएससी के, उसमें आपका टॉप गेनर्स में भेल भी है, और औरो फार्मा है, एनएमडीसी है, ऐसे सभी को हमने देख लिया। ये आपका भेल का, तो भेल भी आप देखोगे तो ये मैंने 5 मिनट ग्राफ लगाया हुआ है भेल का, और इसने भी मल्टी डे हाई आज ब्रेक किया हुआ है। और ये एक अच्छा कंटेंडर आपके शॉर्टलिस्ट में पहले से होना चाहिए था, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो। क्योंकि ये देखो, आप काफी दिनों से ये स्ट्रगल कर रहा था, और पहला ब्रेक अगर किसी का फेल हो जाता है और दूसरा ब्रेक आसानी से क्रॉस कर लिया, तो कल के लिए ये बहुत, अगर कल इसमें गैप अप होता है, तो ये बहुत अच्छा कंटेंडर है, आपको बहुत अच्छी रैली दे सकता है। इसलिए कल नीचे के साइड में हमने गोदरेज प्रॉपर्टी देखा था, और भेल जो है ऊपर के साइड में आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंडर हो सकता है कल के लिए। सिमिलरली हमने ये औरो फार्मा भी आज के वन ऑफ द टॉप गेनर्स में से है, और आप देखेंगे औरो फार्मा जस्ट अभी अपना मल्टी डे, ये डेली चार्ट है दोस्तों, और मैं अगर माफी चाहूंगा अगर थोड़ा तेज जा रहा हूं, ये डेली चार्ट है, और आज ये जस्ट अपना हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो कल अगर ये गैप अप देता है, तो अगेन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, इसको जल्दी से जल्दी हम बाई करके, और जो डे लो है वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, या ये जो लाइन है ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जितना देखिए इंट्राडे में थोड़ा स्टॉप लॉस अगर वाइड रखेंगे फास्ट मूविंग स्टॉक्स में, तो आपको आरआर अच्छा, सॉरी, आपको सक्सेस रेट आपकी बढ़ जाएगी, आरआर थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो आपको कैलिब्रेट करना होगा अपनी ट्रेडिंग के स्टाइल के हिसाब से। बहुत लोगों को क्या होता है कि ज्यादा लॉसेज अगर रो में हो जाते हैं तो उनका दिन खराब हो जाता है, तो ऐसे में स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रखिए, तो आपको फायदा रहेगा। सिमिलरली हमने ये सारे मैंने पहले से शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं जो आज के टॉप गेनर्स थे, और हम 5% से जो ऊपर टॉप गेनर होता है हम उसी को ध्यान देते हैं।
बाकी 1-2% वाले के लिए दूसरे फिल्टर्स होते हैं। आज मैं बस इसी ब्रेकआउट वाले फिल्टर पे ही फोकस कर रहा हूं आपके साथ। अब ये देखिए, मैंने ये निकाला हुआ है पीआई इंडस्ट्रीज का, और इसमें भी आप देखोगे तो मल्टी डे हाई ब्रेक किया हुआ है। पहले इसने बॉक्स बनाया हुआ था, नीचे भी ब्रेक किया, लेकिन ये जो ब्रेक है ये इसने काफी कंक्लूसिवली ब्रेक किया हुआ है। तो कल अगर ये, और आज भी पूरे दिन इसमें रैली चली है विदाउट एनी लुक बैक, तो अगर कल ये गैप अप ओपनिंग देता है तो ये बहुत अच्छा कंटेंडर रहेगा शॉर्ट के लिए। याद रहे, जितने भी मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं कि आप 5-6 में पोजीशन लेके बैठ जाओ, ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये डिस्क्लेमर तो मैं कितनी बार आपको बताऊं तो कम है, कि सीखना है अपने अपने ये इसको एज ए टिप सर्विस नहीं यूज करनी है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप पैसे भी कमाओगे और सीख भी कुछ नहीं पाओगे। तो आप कल केवल ऑब्जर्व करो पेंसिल और पेपर लेके कि ये आज भी पूरा ऊपर गया और कल अगर गैप अप देता है, इसका मतलब कोई बड़ा आदमी इसमें बाई कर रहा है, तो आप फिर इसमें पोजीशन बना सकते हो। तो ये मैंने आपको 4-5 स्टॉक बता दिए, और कैसे इसको फिल्टर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि ये हमको देख लेना है। सिमिलरली अगर आप, मैंने और कौन से, ये तो पीआई इंडस्ट्री आपको दिखाई दिया। हाँ, तो बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स की आपके साथ बात कर ली है दोस्तों। तो ये ध्यान रहे कि इनमें से कोई एक या दो जो सबसे प्रॉमिसिंग लगेगा उसमें आपको पोजीशन बनानी है शुरू में, और फिर आप थोड़ा गैप देके फिर इवेलुएट करके आप बाकी में पोजीशन बना सकते हो। तो जैसे नीचे के साइड में मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी बताया आपको, और ऊपर के साइड पे तो आपने देखा है कि लुपिन में तो ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, तो बहुत आगे निकल गया। तो अब ये नहीं कि वहां पे जो गाड़ी आगे निकल गई है 100 की स्पीड से चल रही है उस पर हम दौड़ के चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। चढ़ भी सकते हो, वहां भी आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अब अगर चढ़ते हो आप, तो मैं बोलूंगा कि आप बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखो, क्योंकि जब स्टॉक में इतनी बढ़ोतरी आ चुकी है 12-13% की, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। बाकी जो मैंने बताया आपको, भेल है, पीआई इंडस्ट्रीज है, औरो फार्मा है, एनएमडीसी भी बहुत अच्छा कंटेंडर है। तो ये मैं अभी अभी के लिए आपको बता रहा हूं, अपन ये काम रोज नहीं करेंगे, ये आप इनफैक्ट आप करके मुझे बताओ, तो ये कमेंट में कि हाँ ये भी अच्छा कंटेंडर है। अब ये देखो आप, ये मैंने 5 मिनट ग्राफ लगाया, डेली चार्ट अगर लगाते हैं, इसमें कई दिन पहले ही ये कंडीशन मीट हो चुकी है जो अपन आज बात कर रहे हैं ना। अगर आपने किसी तरीके का फिल्टर यूज किया होता, तो ये कंडीशन जो है कई दिन पहले मीट हो चुकी है, और उसके बाद इसने डेली जो है ये अप मूव दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आप बस वॉचफुल रहो। अपना ज्यादातर काम, अगर आप इंटरडे प्लेयर हो, तो मार्केट खत्म होने के बाद काफी काम रहता है इस तरह के फिल्टर्स को चेक करना, नए नए आइडियाज को चेक करना। ये मत सोचना कि ये स्टॉक मार्केट है तो 2-3 घंटे में काम करता है। 12-13 घंटे की मेहनत डेली लगती है दोस्त। अभी मैं आपके साथ वीडियो बनाने बैठा हूं, आपको सच बताऊं तो पंखा भी बंद कर रखा है मैंने, एसी भी बंद कर रखा है, क्योंकि उसकी आवाज से जो है मेरी आवाज की क्वालिटी जो है बेटर नहीं आती है। तो कोई भी काम आप करने बैठोगे ना दोस्तों, उसमें मेहनत बहुत लगती है। फ्री में तो आप, मतलब आप सोचोगे कि अरे ये तो बड़ा आसान काम है, जब तक कोई दूसरा कर रहा है तो अपने अपने को बहुत आसान लगता है, लेकिन आसान होता नहीं है। आप जैसे कि मैं मतलब बता रहा हूँ ना आपको कि रोज, और मेरे को वीडियो की क्वालिटी तो मुझे खुद भी पता है कि बहुत ही बेकार है, कोई एडिटिंग नहीं है और इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कोई जिगजैग नहीं है, इतनी घटिया क्वालिटी का वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इसको भी रोज बनाना एक बड़ा पहाड़ काम होता है, लगता है यार एक काम करना है, मेरे को एक काम करना है। तो आपको अगर ट्रेडिंग में पैसे कमाने हैं, अगर अच्छा करना है, तो आपको 1 से 2 घंटा स्टॉक की फिल्टरिंग के लिए मार्केट बंद होने के बाद आपको लगाना है। अगर आप नहीं लगा रहे तो आप सीरियस नहीं हो, फिर तो आप में और एक पान वाले में फर्क नहीं है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्रोफेशन कोई खराब है, पान वाला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिन भर तो वो गल्ला लगाता है, दिन भर तो दुकान पे बिजी रहता है। अगर वो सोचे कि मैं भी ट्रेडर बन जाऊं, तो चूंकि अगर अगर आप दिमाग लगा के ट्रेडिंग कर रहे हो, पूरे टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसमें 10 से 12 घंटे तो आपको देने हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने कैसे स्क्रीनर वो करना है, वो देख लेते हैं, आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं आज, कल उसको रडार पे रखिएगा, और अपने बिना लाइक करे मत जाना दोस्तों। और सब्सक्राइब अगर दोस्तों को बोल सकते हो, किसी को बोल सकते हो, मेरे सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ा दो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर। अभी बंद करते हैं। थैंक